कहता है कि नहाना है तो समुंदर में नहाओ, किनारों में क्या रखा है। अरे नहाना है तो समुंदर में नहाओ, किनारों में क्या रखा है। अगर सरकार ही बनाना है नीतीश जी तो कांग्रेस में बना लीजिए, मोदी जी बीजेपी में क्या रखा है। कहीं न कहीं नीतीश जी स्टेज पर चुनाव के पहले भाषण देते थे, तो भाषण में मोदी जी को कहते थे कि अब की बार जो है पीएम नहीं सीएम बनेंगे मोदी जी को। हाँ देखिए, एक बार नीतीश जी जब भाषण दे रहे थे तो नीतीश जी यही बात बोल रहे थे एक बार कि हम तो चाहते हैं कि हमारा बिहार विकास हो, हमारा देश विकास हो, हमारा देश प्रगति पर जाए और मोदी जी फिर से सीएम बने और देश का विकास हो। तो क्या लगता था कि नीतीश जी पहले से ये अनुभव कर रखे थे बिल्कुल, उनका अनुभव तो ये था कि जब हम तो वो तो बोल ही रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मोदी जी फिर से सीएम बने और पीएम के कुर्सी पर हम बैठे हैं। तो ये बात तू पहले दे दिए, जो समझा, जो नहीं समझा जो गया। लेकिन बहुत बड़ा बेटर बात है, समझ के अगर उठाइएगा तो बहुत बड़ा बात है। ये बोला है, पहले बोले थे नीतीश जी सारे जनता के सामने स्टेज पर बोल दिए थे। जी बिल्कुल बोल दिए थे, अभी भी वीडियो है। हाँ जाके देख सकते हैं और जनता को भी कहिएगा, अगर ये सब लोग देखे होंगे कि हम तो चाहते हैं कि बिहार और भारत का विकास हो और नरेंद्र मोदी जी सीएम बने। तो अब क्या रह गया है। ऐसा नहीं हो सकता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के फिर सीएम कैसे बनेंगे। प्रधानमंत्री तो नीतीश से जाके पूछिए कि प्रधानमंत्री बन के आपका है तो कुछ देखा है उनमें, तभी तो ये बात बोले हैं नीतीश जी है। तो इस बार बार अगर वही प्रधानमंत्री बनेंगे तो नीतीश जी कहाँ जाएंगे भाई है। तो कुछ सोच समझ के बोले हैं, इस पर आपको जनता को गौर करना चाहिए कि नीतीश जी पहले ही बात मोदी जी को धमका दिए हैं कि हम तो चाहते हैं कि मोदी जी फिर से मुख्यमंत्री बने, फिर से मुख्यमंत्री बने। और लगता है कहीं ना कहीं नीतीश जी जो है बनाइए के छोड़ दे, क्योंकि उनका जो है दोनों हाथ में लड्डू है। बिल्कुल बिल्कुल, जिधर जाएंगे उधर ही उनका सरकार है। तो और यही होगा बेटर कि अगर आप अपना बिहार का भविष्य और बिहार के लोगों को तकदीर बदलना चाहते हैं तो आप कांग्रेस में आइए और पलटवार कीजिए और अपना सत्ता चलाइए, पीएम बन के, उप पीएम ही बन के चलाइए। अगला बार आपको पीएम का मौका दिया जाएगा, इसलिए बिहार आपको फुल सपोर्ट करेगा। तो हो सकता है कहीं यूपी से वो ज़्यादा सीट लाए हैं तो वो भी मांग कर सकते हैं प्रधानमंत्री। कौन? अखिलेश यादव। देखिए, अगर अखिलेश यादव जी नहीं, अगर नीतीश जी इधर चलाएंगे तो अखिलेश जी कुछ दिन के लिए बैठेंगे। उसके लिए उनको कोई टेंशन नहीं है। अखिलेश जी और तेजस्वी जी में हमेशा बातचीत होते रहते हैं। तो अगर जैसे कि अगर वहाँ पीएम के लिए जब तैयार होंगे नीतीश कुमार जी, तो हमारा ये जो विधानसभा आ रही है तो विधानसभा में तेजस्वी जी ऑलरेडी सरकार बन जाएंगे। तो यहाँ अगर बिहार से सरकार तेजस्वी जी बन जाएंगे तो वहाँ भी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नीतीश जी बन जाएंगे। और मतलब उनको जाने से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे, जाते के साथ नीतीश जी, ये दावा है, बिल्कुल बन जाएंगे। जब राहुल जी उनको ऑफर दे रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो मेरे पार्टी में आ जाइए। प्रधानमंत्री को उप प्रधानमंत्री हो सकता है नीतीश जी प्रधानमंत्री का डायरेक्ट मांग कर ले। प्रधानमंत्री तो अगला बार हम उनको देंगे ना मौका जी। अगला बार लोकसभा में देंगे उनको मौका। पहले बार मांग ले तो पहले बार देखिए कैसे हो सकता है। पहले बार जो अब इतना वो भी संघर्ष किए हैं तो उनको भी तो कुछ रहने दीजिए और उसके बाद अगला बार आपको मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन जब आप लोग बिहार वासियों के साथ दीजिएगा तब तो आपको एक बार बिहार का वासियों को कम से कम सोचिए समझिए और अपना प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर, उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठिए। हम लोग से यही गुहार है और अपना बिहार का भी नाम रहेगा कि हमारे बिहार का एक शेर उप प्रधानमंत्री चेयर पर बैठा हुआ है नीतीश कुमार जी। इसके लिए बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। कहता है कि नहाना है तो समुंदर में नहाओ, किनारों में क्या रखा है। अरे नहाना है तो समुंदर में नहाओ, किनारों में क्या रखा है। अगर सरकार ही बनाना है नीतीश जी तो कांग्रेस में बना लीजिए, मोदी जी बीजेपी में क्या रखा है। हमारे कांग्रेस सरकार जितना वादा किए हैं बिहार के लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, सिंचाई, दवाई, ये सब जो भी है, महंगाई के लेकर के, बेरोजगारी के लेकर के, शिक्षा के लेकर के और बिजली बिल माफ़ करने के लिए, तो अगर ये सब बिहार के में हो जाता है, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिल जाता है, सबसे बड़ी लड़ाई यही है हमारे बिहार में है। सरकार कोई भी आए, सरकार कोई भी जाए, लेकिन हम चाहते हैं बिहार वासियों की बिहार वाले लोगों को बिहार में ही रोजगार दिया जाए। तो हमको नहीं लगता है कि उसका सीट कोई अगला बार चेंज कर सकता है। अगर ये किसी भी सरकार बने और इतना काम आप करके देखिए, आपको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या लगता है बिहार में कंपनी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी।
जब हमारा जब पूरा देश में अगर कंपनी हो सकता है तो बिहार में काहे नहीं हो सकता है? बिहार में क्या ऐसा खासियत है, काहे नहीं हो सकता है? बिहार के लोग पलायन में जाकर के ट्रेनों में हजारों हजार लाखों के संख्या में भीड़ में एक गोड़ पर खा रहता है, 3 दिन बिना नहाए, बिना मुंह धोए, बिना बाथरूम जाए, उसका शरीर से बास आता है, जिंदे जी उसका शरीर से बास आता है। आप 3 दिन, आप 1 घंटा ट्रेन पर सफर कीजिएगा तो बोलेगा बाप रे बाप, इतना गर्मी में हम इतना सफर कर रहे हैं 1 घंटा, बताइए 3 दिन उस ट्रेन का पलायन करता है तो उसका शरीर से कितना बास आएगा, कितना महसूस होता होगा। अपनी बीबी बच्चे माँ बाप घर परिवार को छोड़ करके जब बैग उठाता है ना, तो उनसे जाके पूछिए मजदूरों से कि क्या लगता है कि अगर हमारे बिहार में आज 10,000 का ही नौकरी मिलता तो हमारे बिहार के लोग इतना खुश होते, इतना खुश होते कि मत पूछिए। तो सरकार बनने से बिहार में कंपनी खुल जाएगी? बिल्कुल खुल जाएगी। ये तो कांग्रेस का पहले भी बोले थे और बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आई और जितना भी चीज़ बताए हैं, बिजली बिल माफ़, कर्जा माफ़, जो भी बैंक से लोन फोन लिए हैं, जो भी लिए हैं, ये सब माफ़ कर दिया जाएगा। सिलेंडर का दाम 1200 है कि कितना है, 500 कर दिया जाएगा, ठीक है। और अब क्या चाहिए जो, और ये हर साल जो कुमारी लड़कियां हैं जो राखी बांधने के लिए हर साल उनकी अकाउंट में 1 लाख रुपये अकाउंट में चले जाएगी, ठीक है। सब देख रहा है, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और मोदी जी के राज में तो हमको लगता है कि मेरे ऊपर या किसी के ऊपर कम से कम तो 30-35 हज़ार का बिल हो गया होगा। अब बताइए कि महंगाई और इस बेरोजगारी में 30,000 का बिल कहाँ से देगा लोग? हैं, बाहर जाते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, 300 रुपया कमाते हैं, 300 रुपये में 100 रुपया ही तमिलनाडु और बम्बई हरियाणा पंजाब में ही रह जाते हैं। मात्र 200 रुपया आते हैं घर। वो 200 रुपया में अगर प्रधानमंत्री जी अगर आपका GST कटेगा, आपका महंगाई जाएगा, अगर पेट्रोल खरीदेगा, अगर जो कुछ भी करेगा, तो मान लीजिए अगर 100 रुपये उसमें चल जाएगा, बताइए कि 100 रुपया में अगर 4-5 परिवार कैसे खाएगा? आप सोच के देखिए पहले। आपसे ऐसे ही लोग हताश नहीं है नरेंद्र मोदी जी, आप भी सोचिए। आपने गुजरात को स्मार्ट सिटी बनाया, हमारा बिहार के लिए क्या किए हैं आप? और जो बिहार के लिए करने के लिए आ रहे हैं, नीतीश जी से आपसे दावा करते हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार बिहार वासियों के लिए कांग्रेस में गठबंधन कीजिए, आप उप प्रधानमंत्री बनिए और बिहार को अच्छी से अच्छी मुकाम पर पहुंचाइए।